अब तमाम तरफ से अंधेरा छटेगा, उजाला फैलेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जिहालत का दौरा था। अब जब नबी आ गए हैं, अब जिहालत नहीं रहेगी, अब इल्म की रोशनी फैलेगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आकर मक्के की वादी में जब इल्म की रोशनी फैलाया था तो वो दारे अरकम है, पहाड़ के ऊपर एक साहबी का घर था जिनको हजरत अरकम कहते हैं। उन्हीं के घर को नबी ने पहला मदरसा बनाया था। और जो नए नए मुसलमान होते थे मुस्तफ़ा उस घर में ले जाते थे और उनको नमाज सिखाते थे, उनको कुरान सिखाते थे, उनको खाने का तरीका सिखाते थे, उनको बैठने का तरीका सिखाते थे, माँ बाप का अदब व एहतराम बताते थे, बड़ों का अदब सिखाते थे, छोटों पर शफकत की नज़र कैसे रखना चाहिए वो तरीका सिखाते थे, अल्लाह की बारगाह में कैसे सजदा करना चाहिए, सजदा में क्या पढ़ना चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना चाहिए। दारे अरकम पहला मदरसा था मुसलमानों का कि जहां साहबा जाकर इल्म की रोशनी हासिल करते थे। और उस दारे अरकम से जो फारिग होने वाले तलबा थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा बड़ा, मदरसे में पढ़ाने वाले बड़े और पढ़ने वाले भी बढ़े। परवरदिगार आलम ने उन तमाम पढ़ने वालों को ऐसी अजमत अता की, ऐसी अजमत अता की, ऐसी अजमत अता की कि पढ़ने वाले अबू बकर थे, सदाकत के ताजदार बन के चमकने लगे। पढ़ने वाले उमर फारूक थे, अदालत के शहसवार बन गए। पढ़ने वाले उस्मान गनी थे, सखावत के अलमबरदार बन गए। पढ़ने वाले अली मुर्तजा थे, शुजाअत और बहादुरी का पैकर बन गए। और कुरान जब नाजिल हुआ है तो उनकी शान में खुदावंद कुद्दूस ने आयत करीमा उतार दिया है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। ये नबी कौन मका की दरसगाह थी, पढ़ने वाले भी बेमिसाल थे, पढ़ाने वाले भी हजरात आज हमें पढ़ाएगा कौन? बोलिए, आज हमें पढ़ाएगा कौन? बोलिए ना। मौलाना पढ़ाएंगे। तो जब मौलाना पढ़ाएंगे तो जब पढ़ाने की बारी आएगी तो पब्लिक खसक जाएगी। तो मौलाना पढ़ाएंगे किसको? इसलिए थोड़ी सी तब्दीली पैदा करो। मदरसे के जो जिम्मेदार बैठे हैं इनको एक मशवरा देना चाहूंगा, हर इलाके में तालीम बालिगा का इंतजाम करो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे आएंगे स्कूल ट्यूशन के टाइम के हिसाब से कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, दीन सीखेंगे, मजहब सीखेंगे। लेकिन जो बड़े हो गए, बाबा बन गए, चचा बन गए, फूफा बन गए, खालू बन गए, दादा बन गए, क्या उनके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है? तो तालीम बालिगा यानी बड़े लोगों की तालीम का इंतजाम भी 24 घंटे में 1 घंटे का किया जाए, ताकि फारिग होने वाले लोग अपने कामकाज से, दुकान से, नौकरी से आए तो रात में रोजाना 8 बजे से लेके 9 बजे तक, या 7 बजे से लेके 8 बजे तक, या 9 बजे से लेके 10 बजे तक मदरसा आए। जो कुरान नहीं पढ़े वो कुरान पढ़े, जो नमाज नहीं सीखे वो नमाज सीखे, जो इस्लाम नहीं सीखे वो इस्लाम सीखे। ऐसे ही इन माँ बहनों के लिए भी जरूरी है। आज औरतों की तालीम का इंतजाम हर जगह हो रहा है। आपके इस दीनाजपुर में सबसे ज्यादा हो रहा है। बच्चियों का मदरसा बहुत ज्यादा खुल गया है, लेकिन उन मदरसों में वही बच्चियां जा रही हैं जिनको आलेमा बनना होता है। लेकिन जिनको आलेमा बनना नहीं होता है, क्या वो बच्चियां, वो औरतें इस्लाम नहीं सीखेंगी? हाँ हाँ, घर घर की औरतों के लिए तालीम बालिगा का इंतजाम किया जाए। एक आलेमा को बुला के रखा जाए, जो आलेमा 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम निकाल करके घर की औरतों को कुरान सिखाए, मजहब सिखाए, दीन सिखाए, तौर तरीका सिखाए। याद रखो, जब तक सुन्नी सीखेगा नहीं तब तक सुन्नी ऊपर नहीं उड़ सकता है, और जब तक नहीं सीखेगा चिल्ला चिल्ली तो कर लेगा मगर नीचे के जानिब चला जाएगा। आज यही हाल है कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले सुन्नी लड़के वहाबी बन रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सुन्नी घर की लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के ग्रुप में जाके शामिल हो रही हैं। याद रखो, ये नाज शरीफ सुन करके चिल्लाने वाले कितने मिलेंगे? ये वही चंद
आपको मिलेंगे, मगर पैंट शर्ट पहन करके नौकरी करने वाले, ऑफिस में जाकर कलम चलाने वालों को आप जाकर के देखो। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर 10 आपको मुस्लिम नाम के मिलेंगे ऑफिसर, अगर कॉलेज स्कूल में आपको 10 मिलेंगे, अगर डॉक्टर खाने में 10 मिलेंगे, तो 10 को बुला करके पूछो तो 9 आपको मिलेगा बदअकीदा, 1 आपको सुन्नी मिलेगा। आखिर वो 9 कैसे बदअकीदा बन गया पढ़ा लिखा आदमी? ये डॉक्टर जाकिर नाइक की सोहबत का असर है। तो जाकिर नाइक लफंगा आदमी, देवबंदी वहाबियों की हिमायत वाला, जहन्नम में जाने वाला, उसकी सोहबत में रहकर 9 डॉक्टर वहाबी बन गए। अरे गौसे आजम की सोहबत तो हम बांट रहे हैं, गरीब नवाज की सोहबत तो हम बांट रहे हैं, इमाम अहमद रजा की सोहबत तो हम बांट रहे हैं। ऐ नौजवान, तू करीब होकर के गुलामे गौसे आजम क्यों नहीं बन जाता? तू करीब होकर के गुलामे अहमद रजा क्यों नहीं बन जाता? तू करीब होकर के गुलामे गरीब नवाज क्यों नहीं बन जाता? तू करीब होकर के एक अच्छा पक्का मुसलमान क्यों नहीं बन जाता कि तू जिधर जाता उधर तेरे पीछे कौम चलती हुई नजर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो तल्ख तो हैं मगर कारआमद हैं। इन बातों को लेना। आओ मैं आपको इसी जुमरे में सुनाता हुआ चलूं कि इल्म की जरूरत कहां कहां पड़ रही है। मेरा अल्लाह है, बोलो प्यार से अल्लाह, अरे झूम के बोलो अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि अल्लाह है, तुम सुन्नी हो साबित करो अल्लाह है, तो कैसे आप साबित करेंगे? अगर कोई कह दे कि अल्लाह देख रहा है, आप कहेंगे हाँ देख रहा है, साबित करो अल्लाह कैसे देख रहा है? अगर कोई कहे अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो फिर दुनिया तो पहले नहीं थी, बाद में आई, फिर फना हो जाएगी। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, साबित करो इसको, साबित करो, दलील देके साबित करो। ऐ सुन्नी कैसे साबित करेगा? इस बात को कैसे साबित करेगा? याद रखो, ये वो मजमून है जिस मजमून में संजीदगी के साथ गौर करने का मकाम है। आओ बात याद आ गई है, मैं आपको सुनाता हुआ चलूं। एक जमाना था जब एक यहूदी ने इसी बात को चैलेंज करते हुए कहा था कि मेरे 4 सवालात हैं, इन 4 सवालात का जवाब सवालात के जवाबात मैं चाहता हूं। नंबर 1, अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? नंबर 2, अगर खुदा है तो खुदा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी इबादतों और तुम्हारे सजदों को कैसे देख लेता है? और अगर खुदा है तो खुदा का चेहरा इस वक्त किस तरफ है, खुदा किधर देख रहा है? और अगर खुदा है तो अभी खुदा कर क्या रहा है? 4 सवालात थे। नंबर 1, खुदा अगर है तो खुदा से पहले क्या है? नंबर 2, खुदा अगर है तो खुदा तुम्हारी नमाजों को कैसे देख लेता है? अगर खुदा है तो खुदा का चेहरा किधर है? अगर खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? हजरात, हजारों के मजमे में एक नादान ने चैलेंज किया था कि इसका जवाब दो, साबित करो। वो तमाम के तमाम मजमे में सन्नाटा तारी हो गया था, इसलिए कि किसी के पास ये इल्म नहीं था कि इन 4 सवाल का जवाब दे सके। सन्नाटा तारी हो गया। याद रखो, जब 2 आदमी में मुनाजरा होता है तो सवाल करने वाला सवाल करता, जो जवाब देने वाला जवाब दे देता है तो मुनाजरा जीत जाता है, और अगर जवाब न दे सके तो मुनाजरा हार जाता है। तो बोलो, अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मुनाजरा हारेगा या नहीं हारेगा? हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला है। अरे झूम के बोलो ना, अल्लाह है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी सुन रहा है, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत हर जगह है। ये हमारा ईमान है, ये जबान से हम कह रहे हैं, इसको हम साबित करेंगे। पढ़ा लिखा होगा तब तो साबित करेगा। हजारों के मजमे में इस बात का ऐलान हुआ, कोई हो तो साबित करे, लेकिन किसी के अंदर दमखम नहीं था कि कोई खड़ा होकर के साबित करे। ऐसे आलम में एक छोटी उम्र का बच्चा था, जो पढ़े लिखे घर का बच्चा था, जो खुद भी पढ़ा लिखा था, उसके बाबा भी पढ़े लिखे थे, उसके दादा भी पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे लोगों के साथ खाना खाता था, वो पढ़े लिखे लोगों के माहौल में रहता था, पढ़े लिखे घर का वो फर्द था। जब उसके काने तले बात गई तो दौड़ा हुआ आया, और आने के बाद कहा, ऐ नादान, तेरा ये सवाल है, तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। दाढ़ी वाले चुप है, ये बच्चा बोलता मैं जवाब दूंगा। जवान चुप है, ये बच्चा कहता मैं जवाब दूंगा। वो नादान जो सवाल किया था वो भी
हंसने लगा। अरे जा जा, तेरे बाबा के उम्र के लोग बैठे जवाब नहीं दे पा रहे, तू क्या देगा? तेरे चाचा के उम्र के लोग बैठे जवाब नहीं दे पा रहे, तू क्या जवाब देगा? लेकिन ऐसे आलम में चैलेंज को कबूल करने वाला वो बच्चा अड़ा रहा और कहा कि मुझको मौका तो दो, मैं जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। मौका दिया गया, मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। बोल तेरा सवाल क्या है? का सवाल मेरा यह है, अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या है? तो हजरात ऐसे आलम में बच्चे ने कहा कि सुन, मेरे सामने मैं एक सवाल तुझसे करता हूं, तू 9 से नीचे गिन। जब उसने 9 से नीचे गिना, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, का 1 से पहले का कुछ नहीं, का सुन ले मेरा खुदा एक है। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, एक से पहले कुछ नहीं। कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं, मेरा खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। झूम के बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा जवाब दिया, दूसरा सवाल तेरा क्या है? का दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर खुदा है और तुम नमाज पढ़ते हो और कहते हो मेरी नमाज को खुदा देख लेता है, मेरे सजदे को खुदा देख लेता है, अगर देख लेता तो कैसे देख लेता है? बच्चे ने कहा कि एक बर्तन में पानी मंगवाओ। एक बर्तन भर के पानी मंगवाया गया, पानी बिल्कुल शांत था। उस नादान दहरिया को बुलाया गया और कहा कि इस पानी को झांक करके देख। जैसे बर्तन के सामने उसने पानी को झांक के देखना चाहा, वैसे ही बच्चे ने पूछा क्या नजर आ रहा है? का पानी में मेरा अक्स नजर आ रहा है, पानी में मेरा अक्स नजर आ रहा है। मैं अपने चेहरे को देख रहा हूं, अपनी नाक देख रहा हूं, अपनी आंखें देख रहा हूं, अपना अक्स मुझे नजर आ रहा है। बच्चे ने कहा सुन, जिस तरह पानी में तूने झांका तो तुझको अपना अक्स नजर आया, तो सुन ले, खुदा के अलावा ये सारी खुदाई है। तू जब पानी को देखा तो तूने देख लिया चेहरा, इसी तरीके से मेरा खुदा हमा वक्त अपनी खुदाई को यानी अपनी बनाई हुई चीज को देख रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कौन बंदा रुकू में खुदा देख रहा है, कौन सजदे में खुदा देख रहा है, कौन घर में सोया खुदा देख रहा है, कौन बातें कर रहा खुदा देख रहा है, कौन चोरी कर रहा खुदा देख रहा है, कौन माँ बाप की खिदमत कर रहा खुदा देख रहा है, कौन तस्बीह पढ़ रहा खुदा देख रहा है, कौन रसूल की तारीफ कर रहा खुदा देख रहा है। दहरिया खामोश हुआ था, पूछा था बोल तेरा तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल यह है, अगर खुदा है तो खुदा का चेहरा तो होगा, और अगर चेहरा है तो खुदा का चेहरा इस वक्त किस तरफ है जरा ये भी तो बता दे। बच्चे ने कहा था रोशनी लाओ मेरे सामने। एक दिया लाया गया और दिया ला करके रख दिया गया, दिया जलने लगा, रोशनी उससे फूटने लगी। उस बच्चे ने कहा बोल ये दिया इससे रोशनी फूट रही है, बोल इसकी रोशनी किधर को है? दाएं को है, बाएं को है, पीछे को है, सामने को है, पूरब को है, पश्चिम को है, उत्तर को है, दक्षिण को है? कहा नहीं नहीं, इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। कहा नादान सुन, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, मेरा परवरदिगार नूर है, और जब नूर है तो ऐसा नहीं है कि दाहिनी तरफ मुतवज्जह होता तो दाहिना देखता है, बाएं तरफ मुतवज्जह होता तो बायां देखता नहीं। जिस तरह दिए की रोशनी चारों तरफ है, ऐसे ही पूरी दुनिया को परवरदिगार आलम हमेशा देख रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा पूछता है बोल तेरा चौथा सवाल क्या है? का चौथा सवाल ये है, अगर खुदा है तो बोल इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? जैसे कहा खुदा क्या कर रहा है, बच्चे ने कहा कि इसका जवाब देने के लिए आपको चेयर से उतरना होगा, मैं जहां खड़ा हूं वहां आना होगा और मुझको चेयर पे जाके बैठना होगा। वो दहरिया ऊपर से उतर के आया, बच्चा जहां खड़ा था वहां खड़ा हो गया, बच्चा जाके चेयर पर बैठा। अब कहा सुन तेरा सवाल क्या है? का सवाल यह कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। जैसे कहा खुदा क्या कर रहा है, बच्चे ने कहा कि मेरा खुदा क्या कर रहा है देखना चाहता है तो सुन, एक चेयर वाले को नीचे उतार के खड़ा कर रहा है और नीचे खड़े रहने वाले बच्चे को चेयर पे बिठा रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरात मुकर्रम में आपसे कहना यह चाहता हूं कि याद रखो, जब इल्म था
तो बच्चे ने जवाब दिया, और इल्म ना होता तो जिस तरह हजारों का मजमा खामोश था वो बच्चा भी खामोश हो जाता, तो दहरिया की जीत का ऐलान कर दिया जाता। मगर दहरिया की शिकस्त हुई। एक बच्चे ने पूरी सुन्नियत को बचा लिया था, एक बच्चे ने पूरे मुसलमानों को बचा लिया था, एक बच्चे ने मुसलमानों के अकीदे को बचा लिया था, एक बच्चे ने मुसलमानों की अजमतों को बचा लिया था, एक बच्चे ने मुसलमानों के अकीदे को बचा लिया था। वो बच्चा कौन था? उलमा जानते हैं, ये बच्चा वही था जो बड़ा होकर के मुसलमानों का अजीम पेशवा, फिक्र का सबसे बड़ा इमाम, जिनका नाम नोमान था, दुनिया ने जिनको इमाम आजम के नाम से जाना है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, आज इस मेंबर शरीफ पे मुनी डांगा में इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 की शक्ल में आएंगे, इनकी 8 की तादाद को आप न देखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 बच्चे अगर 8 बस्ती के होंगे तो जिस बस्ती में वो जाएंगे उस बस्ती में सुन्नियत के झंडे को वो लहराते हुए नजर आएंगे, मजहब हक्का की तर्जमानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां आने वाले बच्चे इल्म हासिल करके गए हैं, इसलिए आप इल्म दोस्त बन जाइए, इल्म दोस्त बन जाइए, आप इल्म दोस्त बन जाइए। कुरान सीखने का जज्बा रखिए, हदीस सीखने का जज्बा रखिए, और उलमा की सोहबत में बैठ करके अगर उलमा को पैसे नहीं दे सकते हैं, अगर उलमा को खाना नहीं दे सकते हैं, अगर उलमा को चाय नहीं पिला सकते हैं तो मत पिलाइए, पैसे मत दीजिए। मगर वो जो मजहब का कानून बता दे, वो कानून अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हो तब भी आप उलमा की मुखालफत न कीजिए, इसलिए कि जातियात की बुनियाद पर मुखालफत हो सकती है मगर शरीयत और तरीकत की बुनियाद पर उलमा की मुखालफत नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमें मदरसा सिखाता है। माओ बहनों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, ये बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ बैठे हैं और आप हज़रत इमाम आली मकाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दीवाने बैठे हैं। आपको मालूम है सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद करबला इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा, ये बहुत मशहूर बात है। इमाम हसन इमाम हुसैन ये दोनों के दोनों छोटी उम्र में हैं, और उसी छोटी उम्र में मस्जिद नबवी में कोई वजू बनाने वाला जब वजू बनाता है तो उसके वजू बनाने का जो तरीका है वो तरीका इस्लाम के थोड़ी सी मुखालफत करता हुआ तरीका है। हजरात देखिए, पढ़े लिखों में और बेपढ़े लिखों में क्या फ़र्क होता है। जो बेपढ़ा लिखा होता है ना उसको टोकने में देर नहीं लगती है, और जब वो टोकता है ना तो सबके सामने टोक देता है, और जब वो टोकता है ना तो लान तान करके टोकता है। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इमाम हुसैन की बारगाह में आइए, सरकार हसन मुस्तफा की बारगाह में आइए, जानकार हैं। जब देखा कि वजू का तरीका इस्लाम का तरीका नहीं है, ये कोई गलत तरीका है, तो नहीं कहा कि आपका वजू नहीं हुआ, नहीं कहा कि वजू गलत तरीके से बनाया, नहीं कहा कि वजू फिर से बनाइए, बल्कि कहा कि सुनो मैं भी वजू बनाता हूं, मेरे भैया भी वजू बनाते हैं, आप मेरे नाना के साहबी हैं, देख लें हम दोनों वजू बनाते हैं, फैसल बनाते हैं आपको फैसला सुनाने के लिए, मेरा वजू सही है या भैया का वजू सही है। वो खड़े हैं, इमाम हसन भी वजू बना रहे हैं, इमाम हुसैन भी वजू बना रहे हैं। जब दोनों के दोनों वजू बना लिए तो वो वजू बनाने वाले बूढ़े साहबी जिन्होंने तरीका थोड़ा सा बदल दिया था, हजरत इमाम हुसैन के हाथ को लेकर चूमते हैं, हसन पाक के हाथ को लेकर चूमते हैं और कहते हैं शहजादे तुम दोनों ने वजू एक तरीके से बनाया है, तुम दोनों का वजू मेरे नबी के वजू की तरह है, मेरे ही वजू में फोल्ड था, आज मैंने तुम दोनों से वजू बनाने का तरीका सीख लिया है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह, ये तरीका है। लेकिन आज हमारे सामने हमारे उलमा भी डरते हैं, मस्जिद के इमाम हैं मगर मसला बताने से डर रहे हैं, मदरसे के मुदर्रिस हैं मसला बताने से डर रहे हैं, अगर इलाके के उलमा हैं आपको दीन बताने से डर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब कोई मसला बता दिया जाता है वो आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाता है तो आप मौलवी के पीछे पड़ जाते हैं, इमाम के पीछे पड़ जाते हैं। इमाम बहुत जानता
है, हमको टोक दिया। और ये माँ बहनें भी कम नहीं है, ये दादी परदादी के जमाने से जो तरीका इख्तियार की हुई है आज भी उसी तरीके पर करेंगी। अगर इनको तरीका सही बता दिया जाए तो ये कहेंगी कि नया नया मौलवी, नई नई बात। हम लोग तो एक जमाने से करते चले आ रहे हैं, आखिर ये नया मौलवी आया नई बात बता दिया। माँ बहनों, एक जमाने से तो मिट्टी के घर में रह के चली आती थी, आज पक्का घर काहे बना लिया। एक जमाने से तो हाथ का पंखा झल झल के पसीने को सुखाती थी, आज ऊपर सीलिंग फैन और टेबल फैन क्यों लगवा लिया, टेबल फैन के साथ साथ एसी क्यों लगवा लिया। एक जमाने से तो लेटर लिखने का काम था, खत्तो किताबत चिट्ठी, आज मोबाइल के जरिए बात क्यों कर रही हो। ये मत कहना कि नए नए मौलवी, नई 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 बात नहीं। मौलवी नया हो सकता है, बात नई नहीं हो सकती है। बात तो 1400 साल पुरानी बात है, जिस बात को मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबूवत के बाद 10 बरस तक मक्के में बताई है। ऐलान नबूवत के बाद 10 बरस तक मक्के में और हिजरत के बाद 13 बरस तक मदीने पाक में बताई है। और मदीने पाक और मक्के में सुनने वाले सहाबा ने हमारे और आपके सीने में डाला है, अहले बैत ने हमारे और आपके सीने में डाला है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मजहब सीखो, कानून सीखो, दीन सीखो, शरीयत सीखो। ये मदरसे का जलसा है, अवामी जलसा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि बुला लो, ढोल पीट लो, नाच लो, गाना गा लो, थोड़ा सा हुड़ मस्ती कर लो, मामला तमाम हो जाएगा। नहीं, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी के साथ कोई बयान करने वाला बयान करता है, अपनी कौम को बताता है। मेरी कौम, आज हमारा और आपका पूरी दुनिया में हाल बहुत बेहाल है। अगर आप नजर डाल करके देखो फिलिस्तीन में आज क्या हो रहा है, गाजा में आज मुसलमान किस कसम पुरसी के आलम में है। निगाहों के सामने से लाशें उठाई जा रही हैं, माओं की गोद खाली हो जा रही है, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाए हैं, सर पे कोई साया नहीं है, घरों को तोड़ दिया गया है, जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, हॉस्पिटल में बम मार करके उन बच्चों को वहां शहीद कर दिया जा रहा है। औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, गाजा का हाल कितना बुरा है। और गाजा के हाल से जरा सा नजर उठा करके आओ तुम मुस्लिम कंट्रीज की तरफ। आज तुम दुबई को देखो, आज तुम कुवैत को देखो, आज तुम सऊदी अरबिया को देखो। इन सऊदियों को किसी चीज की फिक्र नहीं है, सिर्फ फिक्र है तो अपने मुल्क में बिल्डिंग बनाने की फिक्र है। ये दुबई के लोग हैं, इनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, अगर है तो सिर्फ ये है पूरी दुनिया की लंबी लंबी इमारत, बुर्ज खलीफा जैसे 50 बिल्डिंग बना लो, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हमारे मुल्क में बना दो ताकि सिफारत खाना यहां बन जाए और हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लोग आए जाएं, उससे हमारी कमाई हो। नाच उनके यहां नहीं था, नाच शुरू हो गया, गाना उनके यहां नहीं था, गाना शुरू हो गया, उनके यहां थिएटर नहीं थे और सिनेमा हॉल नहीं था, अब वो शुरू हो गया, उनके यहां ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी होते थे औरतों के लिए, अब वो हो गए, उनके यहां नाच गाना होने लगा, शराब की भट्टियां चलाई जाने लगी। ऐसे आलम में आज इस्लाम के हवाले से कौन सोचेगा। ए भारतीय मुसलमानों, तुम गरीब नवाज के मुल्क में रहते हो, ए भारतीय मुसलमानों तुम महबूब इलाही के मुल्क में रहते हो, ए भारतीय मुसलमानों तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुल्क में रहते हो, ए भारतीय मुसलमानों तुम इमाम मोहम्मद रजा के मुल्क में रहते हो, ए भारतीय मुसलमानों तुम मखदूम समनानी के मुल्क में रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा ने गरीब नवाज से इस्लाम सीखा और पक्के मुसलमान रहे। आज भी हमारा काम यही होगा कि नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, जिस्म को अच्छा कपड़ा नहीं देंगे, मगर इस्लाम का दामन हमारे हाथ से न छूटने पाए। इसलिए कि मर के जाने के बाद कब्र में पहला सवाल हमसे हमारे कपड़े का नहीं होगा, हमारे रुपए का नहीं होगा, हमारी जमीन जायदाद का नहीं होगा, अगर होगा तो हमारे आमाले खैर का होगा, हमारे ईमान का होगा। आज देखिए पोजीशन क्या है, आज हालात कितने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि हम और आप एक दूसरे का हक दबाए बैठे हैं, लेकिन हमको हक की परवाह नहीं है। कर्ज ले लिया किसी का, कर्ज देने वाला बेचारा बेवकूफ था, कर्ज दे दिया, लेकिन कर्ज देने के वक्त में तो हंस के दिया,
अब 5 साल गुजर गए, जब जब वो मांगने आता तब तब उसको डांट सुननी पड़ती है। हम और आप दूसरे का कर्ज लेकर के दाब करके बैठे हुए हैं। हमारा पड़ोसी है, हम तरक्की कर जाएं पड़ोसी तरक्की न करे। हमारा अपना भाई है, हम तरक्की कर जाएं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, मेरा भाई आगे न बढ़े, मेरे भाई के बच्चे नौकरी न करे, मेरी बिल्डिंग बन जाए, भाई का घर वैसे ही कच्चा रहे, कोई बात नहीं है। हमारी बहनें हैं, माँ बाप ने जमीन छोड़ा है, हम अपनी बहन को हिस्सा नहीं देंगे। अगर बेचारी बहन मांगने के लिए आ गई तो कहेंगे कि ये तेरा आखिरी दिन है, हिस्सा ले और चली जा, दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। तो याद रखो, क्या खुदा की बारगाह में पूछा नहीं जाएगा? वहां नाच सुन करके जाके बोलोगे हम तेरे नबी की नाच सुन करके आए हैं, खुदा नमाज नहीं पढ़ते माफ कर दे, खुदा भाई बहन को हिस्सा नहीं दिया कोई बात नहीं माफ कर दे, हम नाच सुन के आए हैं, ऐ खुदा हम रोजा नहीं रखते थे माफ कर दे, हम नाच सुन करके आए हैं, ऐ खुदा हम नाच सुन करके आए हैं, अपने पड़ोसी को तकलीफ दिया तुम माफ कर दे। इस्लाम कहता है लाख नाच सुन के आए हो, नाच पढ़ के आए हो, अगर बहन का हिस्सा दाबा है तो माफी नहीं मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ के आए तो माफी नहीं मिलेगी, पड़ोसी को हिस्सा नहीं दिया तो माफी नहीं मिलेगी, औलाद को हिस्सा नहीं दिया तो माफी नहीं मिलेगी। इस्लाम ने हुकूकुल्लाह भी रखे हैं, हुकूकुल इबाद भी रखे हैं, इसलिए तुमको खुदावंद कुद्दूस ने अगर कान दिया है हक सुनो, जबान दिया है हक बोलो, दिल दिया है हक सोचो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे चाहे भला कहे, दुनिया वालों के कहने से कुछ नहीं बिगड़ता। इंसान तो वो इंसान अच्छा है जिसको खुदा कह दे कि ये मेरा बंदा है, रसूल कह दे ये मेरी उम्मत है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नकीब हजरात, हमारे शायर हजरात, ये नाथखानी के हवाले से बोल बोल के आप लोगों के दिलो दिमाग में इतना बिठा दिए हैं कि सारी इबादत बस नाथखानी है, सारी इबादत, अरे बोलिए ना, सारी इबादत नाथखानी है, सारी इबादत नाथखानी है। कलमा याद नहीं है, कोई बात नहीं है, सना याद नहीं है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, कोई बात नहीं है। अत्तहियात याद नहीं है, कोई बात नहीं है। नात सुन लो बेड़ा पार, नात सुन लो बेड़ा पार। फरमाइश होती है, जलसा कर रहे ना, किस नाथखा को बुलाए हैं? वाह, नौजवान पूछता किस नाथखा को बुलाए हैं, किस शायर को बुलाए हैं? हजरात, हमारे यहां सुन्नियों का हाल इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया है कि हम उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकते। मैं नाथखानी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी नात सुनता हूं, नात पढ़ता हूं, लेकिन तस्वीर के एक रुख की तरफ मत आओ, तस्वीर के दोनों रुख को देखो। साहबा से बड़ा कोई नाथखा था? अरे बोलो ना भाई। असहाबे रसूल से बड़ा कोई नाथखा था? बोलिए ना। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई नाथखा था? हजरत उमर फारूक से बड़ा कोई नाथखा था? बोलिए। हजरत उस्मान अली से बड़ा कोई नाथखा था? लेकिन सारे नाथखा को देखिए, एक वक्त की नमाज किसी की छूटी? अरे बोलिए। एक दिन का रोजा किसी का छूटा? एक दिन कुरान की तिलावत किसी की छूटी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में निकलते हैं, अपने हुजरे पाक से निकल के मस्जिद नबवी जा रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही है। एक आवाज आई, धीमी धीमी आवाज आई, हल्की हल्की आवाज आई। सरकार करीब गए, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, धीमी धीमी आवाज में पढ़ रहा है। सरकार कुछ देर तक सुनते रहे, फिर पलटे दूसरी तरफ, देखा कि कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा, बुलंद आवाज से पढ़ रहा है। सरकार कुछ देर तक सुनते रहे, तीसरी जानिब गए, कोई कुरान पढ़ रहा है, कभी वो दूसरे पारे की चंद आयत, कभी 5वें पारे की चंद आयत, कभी सूरे अनआम की आयत, कभी सूरे इकरा की आयत, कभी सूरे नस्र की आयत, कभी सूरे रहमान की आयत। सरकार सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। सुबह फजर की नमाज हुई। जब नमाज हुई खत्म तो सरकार ने कहा मेरे साहबा ठहरो। सारे के सारे साहबा ठहर गए। सरकार ने फरमाया अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ, बिलाल इधर आओ।
इरशाद फरमाया अबू बकर रात में मैंने कुरान पढ़ता हुआ तुमको देखा, तुम धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? अर्ज करने लगे परवरदिगार या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान कहता है कि अगर जोर से पढ़ूंगा तब भी मेरा खुदा सुन लेगा, आहिस्ता पढ़ूंगा तब भी मेरा खुदा सुन लेगा। ऐ उमर ये बताओ कि तुम कुरान पाक जोर जोर से क्यों पढ़ रहे थे? मैंने तुमको सुना तुम जोर से पढ़ रहे थे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपसे मैंने सुना है जहां कुरान पढ़ा जाता वहां शैतान नहीं आता। मैं कुरान जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था ताकि शैतान भागता रहे, मैं कुरान पढ़ पढ़ के शैतान को भगाता रहूं। ऐ बिलाल, तुम कुरान पढ़ रहे थे, कभी सूरह माइदा की आयत, कभी सूरह बनी इस्राइल की आयत, कभी सूरह सफ की आयत, कभी सूरह रहमान की आयत, कभी सूरह यासीन की आयत, ऐसा क्यों? सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? जवाब देने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फूलों के बागीचे में हम जाते हैं तो बागीचे में दाखिल होते ही हमको कहीं पे गुलाब का फूल मिलता, उसकी खुशबू सूंघते हैं, जरा सा आगे बढ़ते चंबेली का खुशबू, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो गेंदा की खुशबू। बागीचे में घूमते हैं, कहीं गुलाब देखते हैं, कहीं चंबेली देखते हैं, कहीं पे गेंदा देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूलों की खुशबू पूरे बागीचे में मिलती है तो दिमाग मुअत्तर हो जाता है। मैंने कुरान पाक को भी देखा, कुरान में खुदा ने जो 6666 आयतें उतारी है वो कोई ऐसी वैसी आयत नहीं है, हर आयत की खुशबू अलग है, हर आयत की खुशबू अलग है, हर आयत का फरमान अलग है, हर आयत का मकसद अलग है। मैं कभी सूरह माइदा पढ़ लेता, कभी सूरह अनाम पढ़ लेता, कभी सूरह रहमान पढ़ लेता। मैं पूछना चाहता हूँ, वो नबी की नात भी पढ़ते थे, रात को कुरान भी पढ़ा करते थे, वो नबी की नात भी पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी भी करते थे, वो नबी की नात भी पढ़ते थे, तस्बीह और तहलील भी करते थे। और आपको पता नहीं किसने बता दिया है खाली नबी की नात सुनो जन्नत में चले जाओगे, बस नात सुनो और कुछ करने की जरूरत नहीं, न माँ बाप के अदब करने की जरूरत, न छोटों पर शफकत की नजर रखने की जरूरत, न हलाल तरीके से कमा के खाने की जरूरत, न बच्चों को पढ़ाने की जरूरत, न दीन सीखने की जरूरत, न इस्लाम सीखने की जरूरत, बस नात सुनो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, नात बिलाशुबा इबादत है, लेकिन जिस रसूल की तारीफ को नात कहते हैं उसी रसूल के तौर तरीके को सीरत कहते हैं। उनकी सूरत की तारीफ करो ये नात है, उनकी सीरत को अपना लो ये उसवे हसन। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो मदरसों में बच्चों को बिठा करके यही काम किया जाता है जो आज किया गया है, यानी साल भर तक बच्चों को पढ़ा करके आलिम बनाया गया है, मौलाना बनाया गया है, हाफिज कारी बनाया गया है, उनको आपके सामने पेश किया जाएगा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छे मुसलमान बन जाइए। खुदा ने आपकी तारीफ की, ये 2 मिनट और मेरी बात सुन लीजिए। खुदा ने आपकी तारीफ की है, और जब खुदा ने तारीफ की है किस बुनियाद पर तारीफ की है उसका मकसद सुन लीजिए, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। खुदा ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सारी उम्मत में तुम अच्छे हो। हजरत आदम को भी उम्मत दिया, हजरत नूह को भी उम्मत दिया, हजरत ईसा को भी उम्मत दिया, हजरत मूसा को भी उम्मत दिया, हजरत इब्राहिम को भी उम्मत दिया। जो लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते थे वो लोग उस नबी की उम्मत हैं। लेकिन ऐ प्यारे, ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुमको मैंने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। और तुम्हारी शान ये है कि पिछले सारी उम्मत में तुमको मैंने अच्छा बनाया है, तुमको लायक बनाया है, तुमको फायक बनाया है, तुम्हारी अजमतें बढ़ा दिया है, तुम्हारे दर्जात को बढ़ा दिया है, तुमको मैंने बहुत अजमतें अता किया है, सिर्फ इसलिए कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम 2 काम करते हो, अच्छी बातों का हुक्म देते हो लोगों को और बुरी बातों से लोगों को रोकते हुए नजर आते। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, ये मुसलमान का काम है।
अच्छी बातें सिखाना, बुरी बातों से रोकना मुसलमान का काम है। तो मुसलमान जलसे में आकर जब तक सीखेगा नहीं तो अच्छी बातों को हुक्म कैसे देगा, बुरी बातों से रोकेगा किसलिए, कैसे? इसलिए जलसों में जाइए, नात भी सुनिए, तकरीर भी सुनिए, मजहब भी सीखिए, दीन भी सीखिए, ताकि आप एक अच्छे मुसलमान बन जाए। और जब अच्छे मुसलमान बन जाएंगे तो हालात क्या होंगे? आला हजरत का शेर सुना के तकरीर खत्म करता हूं। हालात क्या बनेंगे? अच्छे मुसलमान जब बन जाएंगे, अच्छा मुसलमान जब जमीन पे चलता है ना तो आसमान कहता है जमीन से, ऐ जमीन उसको दे दे, मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। जमीन कहती है नहीं, नेक है, इसका पांव मेरे सीने पे पड़ता है, मैं देने वाली नहीं हूं। जमीन कहती है नहीं, मैं देने वाली नहीं हूं। तुम क्या समझते हो? ये नमाजी है नमाजी, ये रोजेदार है रोजेदार, ये बाप माँ का अदब एहतराम करने वाला है, ये हक बात बोलने वाला है, ये हलाल तरीके से कमा के खाने वाला है, ये अल्लाह का डर दिल में रखने वाला है। जमीन से मांगता है आसमान, मगर जमीन मना करती है नहीं दूंगी। मेरा दिल कहता है जब गौसे आजम चलते होंगे तो आसमान कहता होगा दे दे अब्दुल कादिर को, जमीन कहती होगी नहीं। जब गरीब नवाज चलते होंगे तो आसमान कहता होगा दे दे मोइनुद्दीन को, जमीन कहती होगी नहीं मैं नहीं दूंगी। जब सरकार आला हजरत चलते होंगे, मखदूम समनानी चलते होंगे, महबूब इलाही चलते होंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चलते होंगे, जब नमाजी बंदा चलता होगा, रोजेदार बंदा चलता होगा, खुदा का खौफ दिल में रखने वाला चलता होगा, सुन्नी सहीउल अकीदा रसूल का आशिक चलता होगा, तो आसमान कहता होगा दे 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 दे। जमीन कहती होगी नहीं मैं देने वाली नहीं हूं। और जिस दिन उस अच्छे आदमी की रूह निकली, मौत आई, फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के जैसे आसमान की तरफ बढ़े, अब आसमान ने अंगड़ाई लिया और कहा कि जमीन मना करती थी ना दूंगी नहीं, देख आज रूह मेरे पास आ गई है, देख रूह मेरे पास आ गई है, देख रूह मेरे पास आ गई है, देख रूह मेरे पास आ गई है। अब आसमानी दुनिया में खुशियां फैल जाती है, नमाजी की रूह आ रही है, रोजेदार की रूह आ रही है, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाले की रूह आ रही है, खुदा का खौफ रखने वाले बंदे की रूह आ रही है, अब्दुल कादिर के दीवाने की रूह आ रही है, गौसे आजम के चहीते की रूह आ रही है, गरीब नवाज के मुरीद की रूह आ रही है, आशिक मुस्तफा की रूह आ रही है। आसमानी दुनिया में खुशियां फैलती है और जमीन पे मातम छा जाता है। आह नेक आदमी चला गया, आह नेक आदमी चला गया। आला हजरत ने इसी को अपने शेर में कहा है, वो शेर सुन लो, तकरीर खत्म करता हूं। नेक आदमी की रूह जब चलती है तो आसमान क्या कहता है, जमीन क्या कहती है? आला हजरत ने लिखा था अर्श पे धूमें मची कि वो मोमिने साले मिला, अर्श पे धूमें मची कि वो मोमिने साले मिला, और फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, फर्श से मातम उठे कि वो तैयबो ताहिर गया। कब यह होता है? तब होता है कि जाने वाला कौन होगा? जाने वाला वो होगा जो हमेशा यही कहता होगा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अशरफुल कादरी जो आपके गांव के रहने वाले हैं, ये मदरसे के जिम्मेदार भी हैं, ये हुक्म दे रहे हैं कि 10 मिनट और बोल दो। भैया तैयार है आप सुनने के लिए? अरे प्यार से बोलिए ना, तैयार है आप सुनने के लिए? ये बताइए अपना के केमन लागलो, आमार बक्तव्यटा केमन लागलो? अरे बोलो ना भाई, भालो लागलो अपना के? आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं मुतमईन हूं कि मैं दीन का कुछ पैगाम आपके सामने रख सका। और जलसों का असल मकसद यही होता है कि दीन का पैगाम रखा जाए, मजहब का कानून सिखाया जाए, शरीयत की बात बताई जाए। और शरीयत की बात जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आपको मालूम कैसे होगी? हजरात आपको मालूम है, आपको मालूम है ये माँ बहनें जो बैठी हैं, या तो किसी की माँ है, या किसी की बीवी है, या किसी की बहन है, अरे बोलिए, या किसी की खाला है, या किसी की नानी है, दादी है, फूफी है, अरे बोलिए ना। लेकिन ये जितने रिश्ते हैं हर रिश्ता मजबूत,
बेशक हमारे अली रजा भाई ये हमारी जमात के बहुत बड़े नकीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन को बुलाते भी अपने जलसों में, काम और मजहब की बातें सिखाने का मौका देते हैं। मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते मजबूत। माँ चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, माँ का रिश्ता है। बहन चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, बहन का रिश्ता है। नानी दादी फूफी खाला मर जाए चाहे जिंदा रहे, रिश्ता है। लेकिन बीवी का एक रिश्ता ऐसा है जो मजबूती में देखो तो बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, और उसको अगर हल्के में देखो तो बहुत हल्का। अगर दुनिया चाहे उस रिश्ते को तोड़ दे, दुनिया तोड़ नहीं सकती। और दुनिया चाहे कि नहीं रिश्ते को बांध के रखे तो दुनिया बांध के नहीं रख सकती। ये शादी हमारे यहाँ मर्द औरत के बीच में, शादी करने वाले नौशा और दुल्हन के बीच में एक मुआहिदा है। उस मुआहिदा के टूटने और न टूटने का जो मामला है, शरीयत ने उसको मुकर्रर किया है। और शरीयत ने जो मुकर्रर किया वो लफ्ज है तलाक का। वो लफ्ज है, प्यारे प्यार से बोलो, वो लफ्ज क्या है? तलाक का। अल्लाह करे आज ऐसी नौबत किसी के घर में ना आए कि शादीशुदा जिंदगी उजड़ जाए, शादीशुदा माहौल खत्म हो जाए, कोई मर्द नादान अपनी बीवी को तलाक दे दे। मगर आपको मालूम है आज सैकड़ों ऐसे घर हैं जिन घरों में मियाँ बीवी के बीच रिश्ता खत्म हो चुका है, तलाक हो चुकी है, शादी खत्म हो चुकी है, मगर बावजूद इसके समाज के डर से उसमें एक साथ रहते हैं, हरामकारी करते हैं। इसी में कितने बच्चे भी पैदा हो गए। हालात कैसे बने? इस्लाम कहता है चाहे तुम हंस करके तलाक दो तो तलाक हो जाएगी, रो करके तलाक दो तो तलाक हो जाएगी, नशे की हालत में तलाक दो तो तलाक हो जाएगी, गुस्से की हालत में तलाक दो तो तलाक हो जाएगी। लेकिन आज हमारा इंसान, हमारा समाज ये नहीं समझता है, जिसकी बुनियाद पर कहता है गुस्से में तलाक देने से तलाक नहीं होती, नशे की हालत में तलाक देने से तलाक नहीं होती। ऐसे माहौल में आज सैकड़ों घर हैं जहां मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन डर से फतवा लेने नहीं जाते, डर से उलमा के सामने मसला पूछने नहीं जाते। अगर पूछने चले जाएंगे तो हालात कैसे बनेंगे? हालात ऐसे बनेंगे कि मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। हजरात, जो डर आपके दिल में समाया है, जब इंसान डर जाता है तो डर जाता है, उसके सर के ऊपर जालिम हुकूमत आ जाती है। इंसान जिस चीज से डरता था वही डर और वही खौफ दे करके फिर हुक्मरान आकर के फैसला सुनाने लगते हैं। मजहब के कानून का फैसला दारुल इफ्ता में होगा, मजहब के कानून का फैसला काजी करेंगे, लेकिन आज मजहब के कानून का फैसला हाई कोर्ट में हो रहा है, मजहब के कानून का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मजहब का कानून उलमा बताएंगे, लेकिन मजहब के कानून को आज हुक्मरान बता रहे हैं। तलाक सलासा को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से पास किया गया है, हमारी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना यह चाहता हूं कि आज मुसलमानों के सैकड़ों नहीं लाखों रुपए हाई कोर्ट के वकला और सुप्रीम कोर्ट के वकला खा रहे हैं। ये मुसलमान बुद्धू बना हुआ है। जमीन का मामला है, दोनों 80-80 हजार रुपया खर्चा करके वकील को खिला दिए, दोनों 2-2 लाख रुपया खर्चा करके वकील को खिला दिए। मियां बीवी का झगड़ा है, दोनों तरफ के लोग 50-50 हजार रुपया वकील को खिला दिए। आपसी लेन देन है, दो मुसलमान लड़के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। मुसलमान कभी गौर किया? ये कुरान है, कुरान जिसको याद करके आज बच्चे यहां आएंगे हाफिज बन के दस्ता लेने के लिए। कौन सा वो कानून है जो कानून कुरान में मौजूद नहीं है? मजहब इस्लाम के फैसले का कोई ऐसा फैसला नहीं जो इस्लाम में मौजूद न हो, मुफ्तियान इकराम के पास मौजूद न हो, काजी के पास मौजूद न हो। ये मदरसा है, मदरसा। इस मदरसे में जहां पढ़ाने वाले हाफिज हैं, कारी हैं, मौलाना हैं, आलिम हैं, वहीं पे मैंने सुना मुस्लिम नाम के एक मुफ्ती भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फतवा भी देते हैं। मुसलमान
मुसलमानों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जमीन का झगड़ा हो, चाहे जायदाद का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, या मियां बीवी का झगड़ा हो, या भाई बहन का झगड़ा हो, मुसलमानों तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा दारुल इफ्ता है, तुम्हारा चीफ काजी यही तुम्हारा फैसल है। अगर सच्चे मुसलमान हो तो रुपया पैसा खर्च करने के बजाय अपने दीन का फैसला, मजहब का फैसला, अपने समाज का फैसला अपनी शरीयत के मुताबिक करवा के अच्छे मुसलमान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन अना है अना, हमारी जीत होनी चाहिए। अरे बोलिए, हमारी जीत होनी चाहिए। ये मौलाना लोग क्या फैसला करेंगे, ये मुफ्ती लोग क्या फैसला करेंगे? फैसला तो हाई कोर्ट से होगा, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। वाह, जो कुरान पढ़ा वो फैसला नहीं कर सकेगा, जो हदीस पढ़ा वो फैसला नहीं कर सकेगा, जो फिक्र पढ़ा वो फैसला नहीं कर सकेगा। हाई कोर्ट से फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा? फैसला आपके मजहब के कानून के मुताबिक नहीं होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत जो चाहेगी उसके मुताबिक फैसला होगा। आज तलाक सलासा के मैटर को बदल दिया, बड़ी तफसील है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। तलाक सलासा के मैटर को बदल दिया, कहां तलाक होगी, कहां तलाक नहीं होगी, कहां खर्चा मिलेगा, कहां खर्चा नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म करके एक कानून पास कर दिया। हमारी कम पढ़ी लिखी औरतें बहुत खुश हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां बहुत खुश हैं, ये हालात बने हैं। अभी मैं सुन रहा था एक यूट्यूब जिसमें मोहम्मद शमी, इंडिया का जो बॉलर है, जिसने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसकी बीवी से उसका मामला चल रहा है। और जब उसकी बीवी से उसका मामला चल रहा है तो रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपको क्या तकलीफ है, तो बबांगे दोहल वो कह रही है कि 2014 में जो गवर्नमेंट आई, यही गवर्नमेंट अगर पहले आ गई होती तो मेरा मसला हल हो गया होता, यही गवर्नमेंट पहले आ गई होती तो कानून बना दी होती, लेकिन 14 में आने के बाद उसने कानून बनाया और उससे पहले तो मेरे हालात बुरे हो चुके थे। यानी एक मुस्लिम औरत को, जो नाम की मुस्लिम है, उसको कुरान पर भरोसा नहीं, हदीस पर भरोसा नहीं, गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून पर भरोसा है, मजहब के कानून पर भरोसा नहीं है। फिर कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है? माओ बहनों सुनो, याद रखो, किसी भी मौलवी की तरफ उंगली मत उठाना। जिस मुफ्ती से, जिस मौलाना से दिल भरे, उससे मसला अपने बच्चों को भेज करके पूछना या मोबाइल के जरिए पूछना। अगर तुम कोई काम बरसा बरस से तुम्हारे बाप दादा करते आ रहे हैं, अगर वो काम तुम भी कर रही हो और कानून इस्लाम के मुताबिक अगर गलत है तो उस गलत काम को छोड़ दो। यही एक अच्छे मुसलमान की पहचान है, यही एक अच्छे मुसलमान की पहचान है। आखिरी बात कह दूं मैं, हालात हमारे कितने बिगड़े आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है। आप सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। कभी कभी बेदारी आती है जिस्म में, कभी कभी दिल हमारा मुज़महिल होता है। आज यूट्यूब खोलिए, हजारों लड़कियां निकाब लगा करके गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बाइक में घूम रही हैं। हजारों लड़कियां निकाब लगा करके आज गैर मुस्लिमों से शादियां रचा रही हैं। उनको बुरा नहीं लगता, उनके सामने पता नहीं किसने फलसफा रख दिया है, इंसान इंसान होता, मजहब कुछ नहीं होता है। जिससे दिल जम जाए उससे शादी कर लो। हालात क्या है? इस्लाम कहता है मुसलमान की शादी मुसलमान से होगी, गैर मुस्लिम से नहीं हो सकती। सुन्निया की शादी सुन्नी से होगी, गैर सुन्नी से नहीं हो सकती। मुस्लिम घर की औरत को पैसा चाहिए, मुस्लिम घर की लड़की को निकाब मुंह में और चेहरे में लगाने और बनाव सिंगार का सामान चाहिए। मुस्लिम घर की लड़की को अपने मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, उसका बाप बेचारा दे नहीं पाता। हालात कितने खराब हो गए कि अब ये पैसा पा करके गैर मुस्लिम के साथ घूम भी रही है, गैर मुस्लिम के साथ शादी भी रचा रही है। तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन एक समाज की बेटी तो है। जब देखते हैं तो कलेजा फटने लगता है। आखिर इसको कौन लगाम देगा? आप लगाम देंगे, मैं लगाम दूंगा। अपने इलाके में सोसाइटी बनाओ, अपने इलाके में समाज में सोसाइटी बनाओ, और जिसके घर के बारे में खबर मिल जाए उसके घर के लोगों से मुलाकात करो और उसको समझाओ, उसको समझाने की कोशिश करो। तस्वीर का एक रुख तो यह है कि लड़की को पैसा चाहिए, पैसा जो देगा उस तरफ वो भागेगी, और दूसरा रुख यह है
आज हमने और आपने अपने घर की बेटियों को भागने पे मजबूर कर दिया, अपने घर की बेटियों को भागने पे मजबूर कर दिया। कैसे मजबूर किया? मजबूर ऐसे किया, अगर हमको खुदा ने बेटा दिया है तो हम चाय खाने पे पाँव डाल के बैठते हैं और चाय पीते हैं, और जिसको खुदा ने सिर्फ बेटी दिया है या 3 या 4 की तादाद में, वो बेचारा मजबूर है, वो बेटी की शादी नहीं कर पाता। बेटा वाला फरमाइश पे फरमाइश करता चला जा रहा है, बेटी वाला फरमाइश पूरी नहीं कर पाता। अब वो लड़की 22 साल की हो गई, इंतजार था बाबा शादी करा देंगे, बाबा के पास पैसे नहीं, कहां से कराएगा। 26 बरस की हो गई, इंतजार था बाबा शादी करा देंगे, पैसे नहीं, कहां से शादी कराएगा। 2 बेटियों की शादी किया, सारी जमीन बेच चुका है, अभी भी 2 बेटी बाकी है, कहां से लाके करेगा। अब वो बेटी इंतजार की, 28 बरस की हो गई, 29 बरस की हो गई, 30 बरस की हो गई। जब उसको लगा कि अब मेरी शादी मेरा बाप नहीं करा सकता, तो उसने गलत कदम उठा लिया, किसी के साथ भागी। तो याद रखो, जब किसी गांव से, जब किसी समाज से, जब किसी ग्राम से, जब किसी पंचायत से एक लड़की भागती है, तो सिर्फ अपने घर की इज्जत लेके नहीं भागती, पूरे मुस्लिम समाज की इज्जत लेकर के भागती है, पूरे ग्राम की इज्जत लेके भागती है। इसलिए जरूरत है कि अगर आपके इलाके में कोई जहेज का मुतालबा करके अपने बेटों को दूल्हा बनाने की तैयारी करे, तो एक कौम के गैर लोगों, जहेज मांगने वाले का बाइकाट करो, न उसकी बारात में जाओ, न उसके वलीमा में शरीक हुओ। अगर एक बस्ती में 3-4 की शादी ऐसे ही हो जाए कि कोई वलीमा में न जाए, कोई बारात में न जाए, तो पूरे इलाके में एक पैगाम जाएगा कि अब लड़कियों की शादी बगैर जहेज के होगी। किसी गरीब की घर की बेटी बैठी नहीं रहेगी। एक अमीर की बेटी की हाथ की हथेली जब मेहंदी से रंगीन हो सकती है, तो गरीब के घर की बेटी की हथेली भी मेहंदी से रंगीन है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये काम करने से होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, ये काम करने से होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन उसके लिए दिल चाहिए, गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए। और आपने अगर कर लिया तो ये हवा की बेटी करने नहीं देगी, ये हवा की बेटी करने नहीं देगी। वो सीधे कहेगी, फला का बेटा हैदराबाद में होटल में नौकरी करके 14,000 वेतन पाता है, उसको उसका ससुर फटफटिया दिया है। मेरा बेटा तो 22,000 वेतन पाता है, क्या मेरे बेटे को पलंग भी नहीं मिलेगा, अलमारी भी नहीं मिलेगी? ये हवा की बेटी करने नहीं देगी। माओ, सिर्फ अपने बेटों और अपनी बेटियों को मत देखो, समाज की बेटियों को देखो, सोसाइटी की बेटियों को देखो, तुम अपने ग्राम की बेटियों को देखो, पंचायत की बेटियों को देखो, मजहब की बेटियों को देखो, सुन्नी घर की बेटियों को देखो। तुम्हारी बेटी सिर्फ बेटी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की बेटी, सबकी बेटी हुआ करे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। सारी उम्मतों में तुमको अच्छी उम्मत करार दिया गया, इसलिए कि तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। अस्सलाम वालेकुम।